बारात आ रही है, दूल्हा और 4 बाराती। सिंह, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रास्ते के साथ साथ जंगल पे भी रखना। हेलो साहब, जरा सावधान रहिएगा। खबर मिली है कि मुखिया उसी एरिया में है। क्या? ठीक है, अलर्ट हो जाओ। Hands up! विलायती है, खाली है। मैंने तेरे 4 आदमी को ढेर किया, लेकिन तूने मेरे एक साथी को शहीद करके सारे मजे पे पानी फेर दिया। देखा मैंने कैसे तुम सब खिड़की से बंदूकें तान कर हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। तुमको पता था ना कि हम लोग आने वाले हैं? किसने खबर दी थी हमारे बारे में? किसने खबर दी थी? मुझे नहीं पता था कि तू और मैं एक ही न्यूज़ सुनते हैं। सावधान इंडिया में आज मैं बताऊंगी अपराध से अपने संघर्ष की कहानी। बचपन में आप सभी ने एक फिल्म जरूर देखी थी जिसका एक मशहूर डायलॉग था, सो जा बेटा सो जा, वरना डाकू आके तुझे उठा ले जाएगा। आप सभी के लिए वो एक फिल्म थी और उसकी 2 पंक्तियां सिर्फ फिल्म का एक डायलॉग, लेकिन मेरे लिए ये जिंदगी थी। फिल्म वाले डाकू तो रहे नहीं थे, पर अपने आप को क्रांतिकारी कहलवाने वाले कुछ डकैत आसपास मौजूद थे। वो अपने आप को बागी कहलाते थे। एक छोटे से गांव में घर था मेरा। घर के पास एक घना जंगल, जितना खूबसूरत उतना ही खौफनाक। जानवर और पंछी उसे खूबसूरत बनाते थे तो बागी उसे खौफनाक। 48 घंटे होने को आए, अभी तक यूनिट का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सबके फोन भी बंद है सर। सब लोग फावली की तरफ गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कुछ पता नहीं है। फावली? मुखिया का कोई हाथ? सर, जहाँ तक मुझे पता है बागियों का गिरोह राज्य के उस तरफ फैला हुआ है। इस पर उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज शाम तक इंतजार करते हैं। अगर कोई खबर नहीं आती है, स्पेशल यूनिट और स्टेट पुलिस को भी इन्फॉर्म करना। इंस्पेक्टर शिंदे, वो यूनिट तुम्हारी एरिया की थी ना? यस सर। मैं तुमसे अपडेट लूंगा। सर,
फोटो निकालने का है उसका। पासपोर्ट बनवाना है। शादी के लिए फोटो खींचना है उसका। ठीक है, चलिए। कैसे लेकर आए हो? शादी के लिए लेकर आए हो ना? देखिए, वहाँ एक आईना है, उसके सामने कंघी पाउडर सब रखा हुआ है। पहले अपने आप को ठीक कर लो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? मदद करो उसकी। उस मनहूस के लिए घंटों बैठती थी ऐसे। उस समय रोका होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता आज। मेरी तरफ मत देख, बैठ उधर। अब टोका नहीं, इसलिए आज का यह दिन देखना पड़ रहा है। चंद्री, जब भी हम साथ होते हैं ना, तो तुम अपने ये बालों को खुला रखा करो, ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं बाबा, मेरे बाबा कहते हैं कि अच्छी घर की लड़कियां बाल खुला नहीं रखती। पर क्यों? और ये कैसी बात हुई? अच्छा सुनो, यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही है ना, और कोई हमें देखेगा भी नहीं। नहीं ना। प्लीज चंद्री। नहीं। मेरी चंद्री, मेरे लिए प्लीज। भूत बन के बैठी है। हाँ, तेरे पापा मुझे डांटेंगे। जल्दी जल्दी करना चाहिए ना तूने। चल जल्दी कर। यहाँ बैठ जाओ। हाँ, थोड़ा सा और मुस्कुराइए। अरे चंद्री, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तेरे घर भी गई थी, पर वहाँ कोई मिला नहीं। तू मेरे साथ सुरखंडी मंदिर आने वाली थी ना? एक मिनट, कौन से मंदिर? अरे काका, वो आज कार्तिकी अमावस है ना, तो हम लोग हमेशा साथ में मंदिर जाते हैं। तेरे को जाना है मंदिर, तू जा, वो नहीं जाएगी। चलो घर। नहीं जाएगी मतलब? काका, हम लोगों ने व्रत रखा हुआ है, वो पिछले 3 महीने से रख रहे हैं, आज का चौथा है। सुनिए, जाने दीजिए। वैसे भी आज बहुत तमाशा हो चुका है, पर मंदिर ही तो जा रही है। मना मत कीजिए, वरना आप चढ़ेगा। चल ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसे लेकर जाओ और सीधे वापस घर छोड़ना, वरना तेरी टांगें तोड़ दूंगा। जी काका। जा, सीधे घर वापस आना। इसे कब तक अपने साथ रखेंगे? इसका हमारे साथ होना हमारे लिए खतरे की बात है। इसे अभी जान से मार देता हूँ और यहीं गाड़ दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इंश्योरेंस पॉलिसी है ये हमारे लिए। इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब? कहना क्या चाहता है? ठीक से समझा रामा? अरे तेरी सोच लंबी नहीं है, जबान बहुत लंबी है। बचपन का दोस्त नहीं रहा मैं तेरा, मुखिया हूं मैं तेरा। जबान को काबू में रख और सवाल करना बंद कर। मैं भूल जाऊंगा कि बचपन में कभी साथ में कंचे खेला करते थे। रघु, तुम यहाँ बैग के साथ? अरे मैंने इसे बुलाया यहाँ पर, तुझे भगा कर ले जाएगा। अरे बैग में मैंने अपने कुछ कपड़े भी रखवा दिए। भगा कर? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे।
और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं जी सकती हूँ क्या? लेकिन हम भागकर जाएंगे कहाँ? अगर तेरे बाबा ने मुझे अकेला देख लिया ना तो जान से मार देंगे। अभी अभी चलो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, निकलते। आप ही ने तो कहा था कि लड़की की शादी जल्दी कराना है, चंद्रिका की। ये पास ही के गांव देवली है, 30 किलोमीटर, वहीं रहते हैं। लड़का कल के कल शादी करने के लिए तैयार है, बस आप फटाफट लड़की को बता दीजिए। तुम लोग यहीं उतर जाओ, मैं यहीं से लौट जाऊंगी। शालू, पर यहाँ कहाँ? तुम देख नहीं रही, आसपास सारा का सारा जंगल ही जंगल है। आगे कितने खतरे होंगे, हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? कहाँ जा रहे हो? ए शर्मिली, बाहर निकल। रघु प्लीज मुझे मत छोड़ो रघु। हाँ रघु, अच्छा नाम है रघु। क्या लगता है इसका? मंगेतर। काहे का मंगेतर? मंगेतर ऐसे बैग उठा के लड़की को भगा के नहीं लेके जाता। फेल हो गया रे तू। चल घर लौट जा, पढ़। एक काम कर, लड़की को इधर छोड़, पटपटिया उठाओ और सीधा गांव पहुंचाओ। और हाँ, वहाँ पहुंचते इंस्पेक्टर कामले से बोलना कि बागी मुखिया ने तेरी शादी कैंसिल कर दी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाएगा? गरम जी मुखिया जी। लड़के को गांव छोड़ के आना बराबर। मुखिया, मैं छोड़कर आता हूँ इसे, विश्वास करो मेरा। मुखिया सही है। अरे ये सुनो, मटन बना लेती हो? हाँ? खूबसूरत सपने तब टूट जाते हैं जब आपकी आँख खुल जाती है। आँख खुलने पर अफसोस ज़रूर होता है, दुख होता है कि जो सपने आपने देखे थे वो मायावी थे। लेकिन मेरा वास्ता बड़ा अलग था। मेरे प्रेमी के साथ में एक नई जिंदगी के सपने देखने चली थी। जब बागियों ने हमें घेर लिया और मुझे और मेरे प्रेमी को अलग कर दिया, उस वक्त मेरे सपने ही नहीं, मैं भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरी ज़िंदगी ने उस वक्त एक ऐसा ज़बरदस्त मोड़ लिया कि अब आगे मेरे साथ जो कुछ भी होने वाला था वो किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था, जिसे पूरे गांव में, बिरादरी में कोई नहीं जानता था। अपराध की दुनिया का एक हिस्सा बनने जा रही थी। किसी भी लड़के से कोई चक्कर मक्कर नहीं है। अरे किसी लड़के को आज तक तो उसने आंख उठा के देखा भी नहीं। मेरी मानो बहुत अच्छी लड़की है, हाँ, बिल्कुल सीधी साधी। आज तक उसने एक चींटी को भी नहीं मारा। यजमान, बिल्कुल राम और सीता की जोड़ी लगेगी। आप बस हाँ कह दीजिए। वो वहाँ रसोई का सामान है। 2 दिन पहले बहुत बड़ा कारनामा किया हम लोगों ने, लेकिन तब से दाल चावल ही खाए जा रहे हैं। जश्न तो बनता है ना, है? चलो खाना बनाओ। चलो। ए, तू कहाँ जा रही है? खाना बनाने के लिए 2 हाथ काफी होते हैं ना। और मेरी पीठ का ये दर्द है, मालिश कौन करेगा? हाँ। नहीं। शालू! नहीं, शालू, छोड़! शालू! शालू! शालू!
पानी 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 आइए। ले लीजिए। जैसे ही मौका मिले यहाँ से भाग जाना, क्योंकि भागते भागते ये लोग गोली मार देंगे। वो ठीक होगा। इन लोगों के साथ रहने से तो बहुत बेहतर है। मेरी एक बात गौर से सुनो, जब तक तुम लोग यहाँ से भाग नहीं जाते तब तक इन लोगों की हर बात मानना, और जब मौका मिले भाग जाना। दादी, तेरे होने वाली बहू ना बहुत हंसमुख है। पंडित जी कहते हैं खाना तो बहुत अच्छा बनाती। हम ना पहले मर्द हैं उनकी जिंदगी में, और हमेशा उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हम ही रहेंगे। चलो उतर। भाई साहब आप जाइए ना, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अरे हम तुझे दिखाते हैं एक हाथ घोड़े पर होते हुए भी प्रोग्राम कैसे पूरा करते हैं। चल देख के आता हूँ मैं उसे। अरे अरे सुनिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? वो आ जाएगी ना, अपने दोस्त के साथ ही तो गई है। क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं आप उसकी? बाप हूँ उसका, इसलिए। वैसे भी मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि चंद्रिका हमें बेवकूफ बना कर गई है? और सच में ये हुआ ना, लड़की घर वापस नहीं आई तो तेरी खैर नहीं। काका शालू को देखा कहीं? माँ परेशान है, सुबह से हो गई अब तक लौटी नहीं। क्या शालू वापस नहीं आई? चंद्रिका उसी के साथ गई थी। एक मिनट, मैं जानता हूं वो कहां मिलेंगे। तू चल मेरे साथ। हाँ मेरे साथ। बाहर निकल। मेरे को मालूम है मेरी बेटी चंद्रिका को तूने छुपाया है, और उसकी दोस्त को भी। अरे बाहर निकल वरना घर में घुस के मारूंगा। मुझ पे आरोप लगा रहा है? मैं जानता हूं तू मेरे बेटे के खिलाफ है। मेरे बेटे को अगवा करके मुझे फंसा रहा है। हाँ कहाँ है रघु? ज्यादा होशियारी ना आई बेटा, चोर कोतवाल को डांटे। हाँ परसों मेरी बेटी की मंगनी है, और कल सुबह तक अगर मेरी बेटी घर वापस नहीं आई जान से मार दूंगा तुझे। और एक बात, अगर इस गांव में मेरी इज्जत जाती है ना तो तेरा खून करके जेल जाने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। और तुझे मालूम है और मालूम है कि मेरी पहुंच कहां तक है। चल बेटा। शालू, शालू,
शालू, क्या हुआ शालू? वो लोग तुझे कहाँ लेके गए थे? क्या हो गया, बोलना। कुछ होने को रह गया है क्या अब? तू इतनी भी ना समझ नहीं है कि तुझे पता नहीं वो लोग जबरन क्यों उठा कर ले गए थे मुझे। सब तेरे उस रघु की वजह से हुआ है। ये सब उसने जाल बिछाया था। लोगों का खबरी है वो। फिर हमारे ही सामने मेरी स्कूटी लेकर फरार हो गया और हमें मेहमानों के सामने छोड़कर चला गया। कैसी दोस्त निकली तू? नहीं शालू, नहीं, रघु ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता, कभी कर ही नहीं सकता। नहीं अभी, आज उसकी वजह से मैं लुट गई। कल को तेरी बारी होगी तब यकीन होगा तुझे। गजब, कमाल का स्वाद है तुम दोनों के हाथों में। मैं भीख मांगती हूँ, हमें जाने दीजिए ना, हमें जाने दीजिए। जिसने एक बार भी हमारी सूरत देखी है ना, उसने फिर कभी आईने में भी अपनी सूरत दोबारा नहीं देखी। सिर्फ इसे छोड़कर। इसका मामला ही अलग है। क्या ना, इसकी जगह कोई भी और होता ना, उसे तभी मार देते। लेकिन क्या है कि हमारे भी कुछ उसूल हैं। तुम्हारे उसूल? बहुत बड़ा बागी कहते हो ना अपने आप को। हाँ, तो तुम्हारी कोई सोच है और ना ही तुम क्रांतिकारी हो। तुम तो एक मामूली डकैत हो। तुम तो किसी बड़े आदमी के चमचे हो। इंस्पेक्टर, मुंह बंद रखा करे तेरा। भूल गया कैसे तेरे सारे आदमियों को कीड़ों की तरह मसल दिया हमने। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम जैसे ईमानदार ऑफिसर्स के पास ऐसे नए हथियार नहीं है जो तुम जैसे ठगों के पास है। अब भी मौका है, एक बार मेरा हाथ खोल दे, उसके बाद पता लगेगा कि बहादुर तू है या मैं हूं। देखिए ना, इनकी हालत कितनी खराब हो रही है। अब इन्हें और शालू को जाने दीजिए ना, मैं रहूंगी यहाँ पे। मेरी जो भी किस्मत है उसका सामना करूंगी मैं। देखा इंस्पेक्टर, ये लड़की तुमसे और मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर है। ये बेवकूफ लड़की, क्या लगता है तुमको तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहाँ लेकर आया? अरे भाग्य और भगवान पे हम विश्वास नहीं रखते हैं। तेरा बाप मेरा खबरी था, लेकिन बाद में पता चला साला टपर ढोलकी हमारी खबरें पुलिस को दे रहा था, इसलिए तुमको यहाँ लेकर आए हैं। और अब हम उसको नहीं जाने देंगे। और इसको तो कभी लेके जाओ इसे। प्यार से लेके जाओ इंस्पेक्टर साहब हमारे। तुमको भी नहीं जाने देंगे हम। क्या है ना, हमारे गिरोह में सारे पुरुष हैं, साथ में लड़कियां रहें तो अच्छा लगता है। मतलब खाना बनाओगी, कपड़े धोगी, सिलाई बुनाई मालिश करोगी ना। अरे वो क्या है ना, अब तो ठंड भी कितनी पड़ गई, देखो ना। अरे 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 रो क्यों रही हो? तुम तो खुद ही अपना घर बार छोड़कर आई थी ना। जो लड़की अपना घर बार और अपने माँ बाप छोड़ सकती है ना, कहीं भी किसी के भी साथ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी
इज्जत तो कब की गवा चुकी हो तुम। शालू, पर बाबा, रघु अच्छा लड़का। एक अब बस। क्या करूं? अच्छा लड़का है तो क्या करूं? आरती उतारूं उसकी? बात बोल मेरे को। तेरी माँ बाप मना करेंगे तो भाग के शादी करेगी क्या उससे? चंद्रिका, बात को समझ। ये गांव है, शहर नहीं है। यहाँ माँ बाप की इजाजत से ही शादी करनी है तुझे। और अपनी मर्जी चलाएगी ना तो यहाँ लोगों के सामने उनकी नजरों से गिर जाएगी। लोग गलत निगाह से देखेंगे, समझी तो? लेकिन माँ बाप की मर्जी से समाज को साक्षी मानकर अगर किसी राक्षस से भी शादी करेगी ना, ये गांव, ये समाज तुझे इज्जत की नजर से देखेगा। उठ। नहीं, नहीं चुप। शालू, चलो ले। उठ। नहीं, चल। शालू, चुप हो जा। शालू, शालू चुप। चल। शालू, चल आजा। शालू, कहाँ था रात भर? कहाँ था रात भर मतलब क्या है, तुमको मालूम नहीं क्या? मतलब रघु को ठोकने को बोला था ना, भाग गए हो? मुखिया, गोली लगी है उसे, अभी तक मर चुका होगा। जंगल में अंधेरा था इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दिया। अगर बच भी गया होगा तो उसे अभी तक जानवर खा गए होंगे। रघु कहाँ है? पहुंच गया वो गाँव? रघु तो कब का पहुंच गया अपने घर, लेकिन उसने पुलिस को सब कुछ बता दी और अब पुलिस तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आएगी। फिर हम और पुलिस आपस में खेलेंगे चोर पुलिस। धूम धड़ाम। मुखिया, खबर मिली है, दक्षिण से स्पेशल यूनिट की टीम हमें ढूंढने की कोशिश कर रही है। दोनों राज्य की पुलिस हम पर धावा बोलने वाली है। 2 से 3 दिन में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। जय जवान सर। फोन करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अरे साहब, क्यों इतना परेशान होते हैं आप? दिल्ली का गार्ड है, इसमें ये फोन पकड़ में नहीं आएगा। अरे सवाल समझा कर बेवकूफ, बड़ा हीरो बन गया तू। क्या साहब? स्पेशल यूनिट वालों को भेजने का ऑर्डर निकाल दिया। अब आप तो समझदार हैं। अगर आएंगे तो बहुत नुकसान होगा, खून खराबा हो जाएगा दोनों तरफ, इसलिए कहता हूँ ऑर्डर वापस ले लो। नौकर समझा है मुझे? अरे पुलिस वालों को मारने के लिए मैंने बोला था तुझसे क्या?
आपको किसने खबर दी? अबे 2 कोड़ी के डकैत, तुझे बनाया मैंने और अब तू मुझसे ही सवाल कर रहा है। खून लगा हुआ शेर बन गया है तू, और वर्दी देखने की झपट पड़ता है बराबर, और अब तू मुझसे ही भीख मांग रहा है। ए मंत्री, इज्जत देके बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मुंह चलता रहेगा तेरा। चारों पुलिस वालों को पहले ठिकाने लगा चुका हूं मैं, और कल जब कमांडो आएंगे ना, उनको भी छोड़ूंगा नहीं, सबका काम तमाम होगा। तेरा मंत्री पद तेरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए समझा रहा हूं तेरे को। ऑर्डर वापस ले ले, तेरी भलाई की बात है इसमें। मुझे धमकी दे रहा है तू हैं? अरे तुझ जैसे पागल कुत्तों को नहीं पालता ये नारायण दोपारे, सीधा गोली मार देता है। कौन रख? तुझ जैसे 56 मिलेंगे मुझे तब। सामान निकालो अपना, निकलेंगे यहां से। और चारों पुलिस वालों की लाशों को निकालकर यहीं पे जलाओ, हड्डी भी नहीं मिलनी चाहिए किसी को। और कल सुबह तक हम सब निमसर गांव पहुंचेंगे। वहां पर परिंदा भी पल नहीं मार सकता, और अगर कोई गलती से आया भी तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। और इन दोनों लड़की कहाँ है? अरे लड़की कहाँ है? अरे लड़की कहाँ है? देखो नहीं है। क्या नहीं है मतलब? अरे ढूंढो उसे। क्या हुआ शालू? शालू यही वक्त है, इन लोग के साथ कोई तो गड़बड़ हुई है, इनको पता ही नहीं कि हम नहीं है। चल 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 भाग चलते हैं। नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ, एक बार गई और फंस गई, पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद हो गई। अब अगर कुछ करने जाऊंगी ना तो ये लोग जान से मार देंगे मुझे। शालू कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये बहुत घना जंगल है, ये लोग हमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मैं जानती हूँ ये रास्ता। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं जख्मी हूँ? तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कुल 6 बागियों की टोली है, 3 और 2 की टोली में हमेशा फिरते रहते हैं। दूसरी तरफ मोकिया की झोपड़ी है, उसके पीछे घना जंगल है। जब भी मौका मिले वहां से भाग जाना, क्योंकि इन लोगों का वहां पे ध्यान नहीं होता। और यही रास्ता है। और दूसरी बात ये है कि उन्हें उनकी जान की भी तो फिक्र है ना। शालू, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत नाराज है, पर मेरा यकीन कर, तू चलना मेरे साथ, तुझे मेरी कसम। चलेगी ना? बाहर निकल। शालू, वो लोग आ रहे हैं। तुम लोग उधर जाओ। चला। ध्यान से, उधर बैठते। ध्यान से ध्यान से। चलो तो ठीक है ना? चंद्र,
जाऊंगी। तू जा अपनी जान बचा। नहीं 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 नहीं, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। आज तेरी हालत मेरी वजह से हुई है, मैं तुझे साथ लेके ही जाऊंगी। अरे तू समझ मेरी बात। नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, धीरे धीरे चलेंगे, वो लोग आ रहे हैं। मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तू जा। मैं तेरे साथ में लेके चलूंगी। चल 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 चल। घर जाना था ना तुझे? घर की बहुत याद आ रही होगी ना, रघु की। हाँ? बस एक छोटा सा काम करना है मेरा, उसके बाद तुम आजाद। जहां मैं बोलूं वहां जाकर इस बैग की डिलीवरी करनी है, बस काम खत्म। तुम आजाद। उठा बैग। तो फिर आप शालू को जाने देंगे ना? जितना कहा है ना उतना ही कर। अपनी दोस्त को बचाने के लिए भागने से रुक गई थी ना, तो अब भी एक मौका है इसको बचाने के लिए। बैग उठा और जैसा मैंने कहा है वैसा कर। मैं आपके साथ अकेले शालू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अभी बहुत गोलियां बाकी हैं इसमें, भेजा खोल के रख दूंगा इसका। राज के साथ अपनी और अपनी सहेली की जान बचाने के लिए मैंने उन लोगों की बात मान ली। कौन जानता था कि अगली गोली किस पे चलेगी। मेरे एक सवाल पूछने पर एक बहादुर और भले इंस्पेक्टर को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई। अब मेरी दोस्त की जान बचाने के लिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी, इसलिए बिना सोचे बैग उठा लिया। सुनो, इस बैग को ले जाकर वो सीढ़ी के पास रख दे। जा। कौन है यहाँ पे?
कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? शुभ दीपावली। मतलब